ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। इसमें एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल मिलकर एक सार्कोमियर बनाते हैं। यह जेड लाइन है और यह यहाँ से लगाकर यहाँ तक ए बैंड है और यहाँ पर एच बैंड है और इसी में एम लाइन है और ये मायोसिन है ऑरेंज कलर का और यह एक्टिन है और यह आई बैंड है। तो हम पीछे वाली स्लाइड वापस देखते हैं तो आपको पता चलेगा जो ए बैंड है वह सिर्फ उसमें क्या है, डार्क बैंड है, यानी पूरा वह मायोसिन से मिलके बना हुआ है और एम लाइन जो है वह मायोसिन वाली जो प्रोटीन उसमें है वो पाई जाती है। एच जोन में सारे थिक फिलामेंट है और आई बैंड में जो है वह लाइट बैंड है, उसमें थिन फिलामेंट है और जेड डिस्क है, एक फिलामेंटस नेटवर्क है प्रोटीन का जिसमें अटैचमेंट साइट होती है एक्टिन मायोफिलामेंट्स की। ये देखिए, ये इस तरह से एक मॉडल है सार्कोमियर का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान संरचना है और ये लॉन्गिट्यूडिनली रन होती है और हर मायोफाइब्रिल में इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को स्टोर करती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है और जैसे ही स्टिमुलेशन मिलता है कैल्शियम रिलीज होकर सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मसल सेल का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। यानी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होती है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है स्टिमुलेशन उसको मिलता है तो कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज होकर सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं और सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम पंप होते हैं जो कि कैल्शियम की एग्जिट और एंट्री को कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और वापस रिलैक्सेशन के टाइम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखिए ये आई बैंड, ये जेड डिस्क यहाँ पर, ये एम लाइन, ये एच जोन, ये ए बैंड, ये आई बैंड। ए बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं और आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ये सार्कोलीमा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मायोफाइब्रिल्स, ये ट्यूब्यूल्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टी ट्यूब्यूल यहाँ पर। और ये जो पार्ट है स्केलेटल मसल का ये सेल है और यहाँ पर ये मायोफाइब्रिल है और यह सार्कोलीमा है। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मूथ मसल्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, आप वीडियो भी देखिए और आप पीडीएफ भी देखिए। जो इसमें मैंने चार्ट्स आपको समझाए हैं वह डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स में और जो लैंग्वेज है इस पीडीएफ में इस पीपीटी से भी आप नोट कर सकते हैं और जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें से भी आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट आपको करा दी है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मैं वीडियो नहीं भेजूंगी क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने से ही समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। तो फर्स्ट यूनिट के नोट्स आपको पूरे कंप्लीट कर लेने हैं और 5 ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके हिसाब से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।